हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यार जल्दी से अपना पहला जो फोल्डर था वो ओपन कर लेते हैं। इसको करते हैं हम VS कोड के अंदर ओपन। तो ओपन विद कोड, तो VS कोड के अंदर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट 3.html। ठीक है, तो इसमें बॉयलरप्लेट कोड ला देते हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख देते हैं और यहाँ पर एक हेडिंग लगा देते हैं कोडिंग हंट। ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। से ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। अब अगली वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम वेरिएबल्स की बात की थी, अभी हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो यार फंक्शन एक तरह से समझ लो कि जावास्क्रिप्ट का हार्ट है। ठीक है, उसके बिना जावास्क्रिप्ट आधी अधूरी सी है, समझो कि काम होगा ही नहीं। ठीक है, फंक्शन बहुत ही जगह पे काम में आते हैं और बहुत ही काम में आता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अगर फंक्शन के बिना, अगर मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट को रन करना, कुछ भी काम करना, तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, ऐसा ही समझो। ठीक है, तो फंक्शन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आपको कोई भी काम करवाना हो। तो फंक्शन, सबसे पहले हम उसकी सिंटैक्स को देख लेते हैं, साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा उसके यूज केसेस क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करना है। बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस होता है। ठीक है, तो हम बेसिक फंक्शंस की बात करने वाले हैं, फिर आगे जाके अलग अलग फंक्शंस आएंगे। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर भी वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। ठीक है, सो अभी चलो फंक्शन हम पहले कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हमने वेरिएबल के अंदर देखा था वेर, लेट और कॉन्स्ट की मदद से बना सकते हैं, वैसे यहाँ पे आप फंक्शन लिखोगे, ये होता है हमारा पहले से प्री रिजर्व हमारा एक कीवर्ड होता है जिसकी मदद से हम वेरिएबल बना सकते हैं, जो लेट और कॉन्स्ट होता है। वैसे ही हमारा फंक्शन होता है, उसमें फंक्शन बना सकता है। तो देखो फंक्शन लिखना है, उसके बाद जो भी हमें नाम देना चाहे, जैसे मुझे एडिशन वाला फंक्शन बनाए तो ऐड लिखूंगा, फिर पैरेंथेसिस लिखूंगा और उसके बाद ये स्क्विगलीज ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये थी हमारी फंक्शन की एक सिंटैक्स, एकदम बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया। अब उसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे console.log के अंदर लिख रहा हूँ हेलो ऐड फंक्शन। ठीक है, ये मैंने कंसोल करवा दिया। अब मैंने कंसोल के अंदर कुछ भी किया है, तो अब यहाँ पे हम कंसोल में देखते हैं, देखो इसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जो कंसोल तो हमारा एकदम खाली है, मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो यहाँ पर तो मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा। तो फंक्शन ये होता है कि फंक्शन के अंदर हमने कुछ भी चीज़ लिख ली। ठीक है, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेडली उसको यूज़ कर सकते हैं और कोई पर्टिकुलर काम के लिए होता है, ये होता है हमारा फंक्शन। तो उसको ना मुझे इन्वॉक करना रहता है कि भाई फंक्शन तुमने बना तो लिया, अब इन्वॉक कहाँ पे करोगे। सो मैं ऐसा डायरेक्टली लिख देता हूँ कि ऐड नाम का फंक्शन इन्वॉक करो। इन्वॉकेशन कैसे होता है फंक्शन का, बस फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस इतना लगा देना तो हो जाएगा इन्वॉक। तो देखो यहाँ पर मुझे हेलो ऐड फंक्शन लिखा हुआ मिल गया। तो यार ऐसे हम फंक्शन को इन्वॉक कर सकते हैं, ऐसे हम फंक्शन को बना सकते हैं। और फंक्शन का काम क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, और वो भी रिपीटेडली अगर करनी है तो अभी मैंने इसके अंदर कर लिया डायरेक्ट कंसोल के अंदर। तो अब इसको मल्टीपल जगह पर भी यूज़ कर सकता है। लाइक मैं ये H1 था, उसको मैं एक ID दे देता हूँ। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर करके रखा है ये जो मेथड मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी लास्ट बाद में तो आने ही वाली है। तो मैं इसको ID दे देता हूँ, हेडिंग लिख देता है और यहीं पे मैं गेट करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड ID लिख देते हैं हेडिंग डॉट इनर HTML। ठीक है, जिसको भी नहीं पता इनर HTML क्या होता है, तो इनर HTML होता है हमारा ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो कुछ भी लिखा है वो इनर HTML होता है। ठीक है, तो उसको चेंज कर दो। चेंज क्या करना है, ऐड फंक्शन को कॉल करा दो। तो ऐड फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा था, देखो हमने ओके यहाँ पर कोडिंग हंट लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिसकी ID होगी यहाँ पर हेडिंग, उसको ओके यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लिखा इसलिए। सो देखो डॉट लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसको ऐड फंक्शन मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला भाई, ओके तो मैंने यहाँ पर क्योंकि console.log करवा के रखा है। फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट और एक होता है हम इसको कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। तो देखो मैं इसके अंदर फंक्शन के अंदर इसको ले जा रहा हूँ और ये जो ऐड था हमारा लिखा हुआ, उसकी जगह पर मैं ये जो लिखा था वो कर देता है हेलो ऐड फंक्शन। इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर सेव करता हूँ। तो देखो मैंने हेलो ऐड फंक्शन आ गया और यहाँ पर हेलो ऐड फंक्शन ये मल्टीपल टाइम हो रहा है। मैं इसको इन्वॉक नहीं करूँगा, बाहर बंद कर दूंगा। ठीक है, ये लूप में चला गया था कि वो एक के बाद आता ही जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मैं इसके लिए इसको पहले निकाल देता हूँ, कंसोल को इसको भी निकाल देता हूँ और
यहाँ पे बाहर की तरफ यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे करेंगे हम रिटर्न, ये होता है हमारा मेन रिटर्न स्टेटमेंट, और इसके अंदर लिख देंगे हेलो गाइस लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके इनर HTML के अंदर हम सिंपल अभी ऐड फंक्शन को अभी कॉल कर सकते हैं कि उसके अंदर जो कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं ना वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पहले console.log लिखा था, अब हम यहाँ पे रिटर्न लिख रहे हैं, तो दोनों में ऐसा क्यों कि हम डायरेक्ट कंसोल लिख के हमें इसके अंदर कॉल नहीं करवा सकते। तो वो इसीलिए कि रिटर्न हम जब भी करते हैं ना तब इसको हम कोई भी एलिमेंट के इनर HTML में करवा लो या फिर कंसोल में करवा दो या फिर अलर्ट में करवा दो, वो मल्टीपल जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर हमने यहाँ पर लिखा होता कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिसकी ID हेडिंग है, उसके इनर HTML में ये लिख दो हेलो गाइस, तो कोई पर्टिकुलर जगह के लिए वो स्पेसिफाई हो गया कि भाई हाँ इसको इनर HTML के अंदर ही करना है, ठीक है। जब भी इस फंक्शन को कॉल कराओ तब हमें काम यही करना है, तो इसके लिए वो स्पेसिफाई हो गया था। तो इसीलिए हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके और भी कुछ मैं आपको यूज़ केसेस बताता हूँ। तो फंक्शन के अंदर हम ले सकते हैं अभी पैरामीटर्स। सो यार पैरामीटर्स क्या होता है, तो देखो जहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगाई ना वहाँ पर हम पैरामीटर्स ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई भी नंबर, चलो 5 लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है पैरामीटर का नाम, तो P1 लिखता हूँ और P2 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, और जो रिटर्न हो रहा था वहाँ पे कर दूंगा मैं P1 प्लस P2, ठीक है। और मैं फंक्शन को जब भी कॉल करवाता हूँ ना तो देखो यहाँ पे क्या आएगा NaN, मतलब नॉट अ नंबर, मतलब आप जो एंटर करें वो नंबर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ एंटर ही नहीं किया, तो नंबर तो नहीं है ना। तो अब हम यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे 75 एंड दूसरे के अंदर डाल देते हैं 5, फिर से वो बताओ, तो देखो 80 आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे, जब भी फंक्शन को हमने बनाया तब मल्टीपल जगह पर इसी को मैं अगर कंसोल करवाऊँ, ठीक है, लॉग करवाता हूँ और उसके अंदर ऐड फंक्शन को रन कराता हूँ और इसके अंदर डालेंगे हम 78 और यहाँ पे 12, फिर मैं सेव करता हूँ। तो देखो कंसोल के अंदर हम जाते देखते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर हमें जो आउटपुट था 90 वो मिल गया, ठीक है। तो 75 78 और 12 वो दोनों का यहाँ पे एडिशन होके मिल गया मुझे। तो ऐसे आप करवा सकते हो। अब इससे भी कोई एग्जांपल आपको अच्छा दिखाऊँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम, एक ही पैरामीटर लेंगे और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हेलो, ओके। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हेलो, स्पेस लगा दूंगा, फिर यहाँ पे प्लस करूँगा और नेम लिख दूंगा, ठीक है। तो नेम के अंदर जो कुछ भी वैल्यू डालेंगे ना वो आ जाएगा कि हेलो, अगर मैं नाम जतिन लिख रहा हूँ तो जतिन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके इनर HTML के अंदर लिख देता हूँ जतिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हेलो जतिन लिखा हुआ आ गया। अगर मैं कंसोल के अंदर सेम चीज़ कराऊँ हेलो, ओके, हेलो कोडिंग लिख देता हूँ, तो देखो हेलो कोडिंग लिखा हुआ आ जाएगा हमारे कंसोल के अंदर। तो ये होते हैं हमारे फंक्शन का हमने बेसिक जो चीज़ें होती है वो हमने समझ लिया, ठीक है। तो यार आई होप आपको वीडियो में समझ आ रहा है, ठीक है। तो यार चलो इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।